Namaskar, welcome to Human Resource Management classes. And after studying in recruitment, now we will shift to discuss about the selection. So selection process we'll understand. So we'll understand what is selection, what is meaning, what is the definition, significance of selection, factors affecting the process of selection. These all will be discussed here. So first we will understand the definition. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। सिलेक्शन जो होता है सेलेक्ट टर्मिनोलॉजी से डेराइव हुआ है। सिलेक्ट करना, चूज करना, प्रीफर करना, ये सब सिलेक्शन होता है। तो रिक्रूटमेंट से ये अलग है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सिर्फ पोटेंशियल एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट किया जाता है, फॉर्म उनसे मंगा लिया जाता है, फॉर्म आ जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओवर हो जाता है। सिलेक्शन क्या होता है? Selection can be defined as process of choosing the right person for the right job. So basically it's a selection process. Selection process means elimination process. हमारे पास 100 पोस्ट है, उसके लिए 1 लाख एप्लीकेशन आए हैं। उस 1 लाख एप्लीकेशन में से बेस्ट 100 को हमें सिलेक्ट करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो इसीलिए सिलेक्शन को हम निगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। फीचर्स क्या है इसके फीचर है कि ये सिलेक्शन जो होता है लगभग एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। इसमें रिटेन टेस्ट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले कॉल लेटर भेजा जाता है, फिर रिटेन टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, शायद फर्स्ट रिटेन टेस्ट हो, उसके बाद से सेकेंड रिटेन टेस्ट हो, उसके लिए वेन्यू की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके बाद से इंटरव्यू की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कई बार मेडिकल की व्यवस्था करनी पड़ती है। सो ये एक्सपेंसिव अफेयर है। इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सिलेक्शन में हमेशा टाइम लगता है। कॉल लेटर भेजना, वेन्यू डिसाइड करना, एग्जाम लेना, उस एग्जाम को चेक करना, चेक करने के बाद से इंटरव्यू के लिए बुलाना, फिर उसमें से लोगों को सिलेक्ट करना, उसके बाद से मेडिकल करवाना, उसके बाद से अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना, उसके बाद से कितने लोग ज्वाइन करते हैं। सो इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग, इट्स ए नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये बाय बाय वाला प्रोसेस है। कम जो है रिक्रूटमेंट है, उसमें लोगों को हम बुलाते हैं, आ जाओ जितने आना है। 100 पोस्ट है, 1000 अप्लाई कर दो भाई, 1 लाख अप्लाई कर दो, 10 लाख अप्लाई कर दो, भीड़ लगी, जितना अप्लाई करना है करो। 100 पोस्ट के लिए 5 लाख लोग अप्लाई कर दिए। पॉजिटिव्स है, किसी को मना नहीं किया जाएगा। जितने लोग एलिजिबल हैं सब लोग अप्लाई कर दें। सिलेक्शन में क्या होता है, चाहे जितने लोग अप्लाई किए हो, 5 लाख अप्लाई किए हो, 10 लाख अप्लाई किए हो, लेंगे हम सिर्फ 100 ही, क्योंकि इतनी ही हमारी रिक्वायरमेंट है, बाकी लोगों को बाय बाय कर देंगे। सो इसलिए सिलेक्शन जो है निगेटिव प्रोसेस है एंड इट इज प्रीसीडेड बाय रिक्रूटमेंट। जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड होता है वहां से सिलेक्शन प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब कि सिलेक्शन शुरू होने के लिए रिक्रूटमेंट फंक्शन कंप्लीट होना चाहिए। सो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को एक क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की ग्रुप प्रोवाइड करती है। मोर क्वालिफाइड पर्संस आते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंस है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वीड। सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। क्यों इसको निगेटिव प्रोसेस बोला जाता है? टू वीड आउट इनएलिजिबल एम्प्लॉय फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल हायर्स। हमें 100 लोगों को लेना है, बाकी लोगों को हमें इनएलिजिबल बना करके निकाल देना है। टू सॉर्ट आउट कैंडिडेट्स हु हैव द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस इन द एग्जाम, इन द जॉब। सो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जो हमारे जॉब के लिए लास्ट मोमेंट तक ये सक्सीड होने वाले हैं। फर्स्ट स्क्रीनिंग, सेकंड स्क्रीनिंग, थर्ड स्क्रीनिंग, सब में एलिमिनेशन प्रोसेस है और जो बचते जा रहे हैं उनको हम बाद में उन्हीं में से कुछ लोगों को लेंगे। टू स्टाफ द ऑर्गेनाइजेशन विद क्वालिफाइड एंड हाई कैलिबर कैंडिडेट्स। एकदम बढ़िया से एलिजिबल जो होगा लड़का, जो सुटेबल होगा आदमी, उसी को हम सिलेक्शन प्रोसेस में उस जॉब के लिए लेंगे। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंटरव्यूइंग एवरी सिंगल कैंडिडेट एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। क्या होता है, अगर 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया और 5 लाख लोगों के अगर हम इंटरव्यू की व्यवस्था कर दें, एक तो बहुत लंबा चलेगा और हाईली एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, रिटेन टेस्ट ले लेंगे।
रिटन टेस्ट ले लेंगे, 1,00,000 में से 100 हमारे पास पोस्ट बचे हैं, 1,000 को हम रखेंगे, स्क्रीन इन करेंगे इंटरव्यू के लिए, बाकी 99,000 को आउट। अब सिर्फ जो इंटरव्यू होगा वो 1,000 का होगा, 1 to 10 का करके। रेशियो अलग अलग होता है, कहीं पर 1 to 3 होता है, 1 to 5 होता है, 1 to 2 होता है। टू इवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सही चीजों को बुलाया गया है कि नहीं, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया था वो सही किए थे कि नहीं, इंफॉर्मेशन जो गैदर करना था वो सही किए थे कि नहीं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जज करना भी जो है एक काम है सिलेक्शन प्रोसेस का। ये एचआर सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें एक एक करके सब कुछ दिखाया गया है। स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन यहाँ से शुरू होता है, एप्लीकेशन को स्क्रीन करना है, शॉर्टलिस्टिंग द सीवी, उसमें से देखना है किसका सीवी सुटेबल है, उसका रिटन टेस्ट कराएंगे, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, इंटरव्यू करवाएंगे, जॉब ऑफर देंगे, मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, फिर अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। ये सिलेक्शन प्रोसेस है। तो उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक रूप में समझने के लिए सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन के बेसिस पर ही हम देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन ठीक ठाक है, ये एप्लीकेशन ठीक ठाक नहीं है। उसके अनुसार हम जो ठीक एप्लीकेशन है उसको रिसीव कर लेते हैं, उसको स्क्रीन इन कर लेते हैं, उसके बाद से उनका रिटन टेस्ट, उसका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में से कुछ एलिमिनेट हो जाएंगे और कुछ सक्सीड हो जाएंगे। जो सक्सीड हो जाएंगे उनको हम इंटरव्यू लेंगे। जिनका हम इंटरव्यू ले लेंगे उनमें से कुछ लोगों का हम रेफरेंस चेकअप करते हैं। रेफरेंस चेकिंग जो होता है नॉर्मली हायर पोस्ट के लिए होता है। किसी दो नोन पर्सन्स का, हायर पर्सन्स का नाम उसमें लिखना होता है, कंटेक्ट डिटेल्स लिखना होता है और उनके पास लेटर चाहे मेल चाहे कॉल किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि इनके बारे में आप बताइए। जनरली वो सही ही बताते हैं। उसके बाद से जरूरत पड़ी तो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। कई जगहों पे मेडिकल की जरूरत पड़ती है, कई काम में मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। तो ये है सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन के प्रोसेस में यहाँ पर दिखाया गया है कि हर जगह सिलेक्शन है और हर जगह रिजेक्शन है। यहाँ पर एप्लीकेशन आ गया और यहाँ से प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में कुछ सिलेक्शन, कुछ फॉर्म एक्सेप्ट किया गया और कुछ रिजेक्ट किए गए। एप्लीकेशन ब्लैंक देखे गए कि एप्लीकेशन में किस किस तरीके का, किसने क्या क्या डिटेल भरा है। कुछ डिटेल को सूट किया कंपनी को तो एक्सेप्ट किया, कुछ को रिजेक्ट किया। उसके बाद से टेस्ट हुआ, टेस्ट में कुछ को पास किया, कुछ को फेल किया। इंटरव्यू किए, उसमें कुछ को फेल किए, कुछ को पास किए। रेफरेंस चेक में कुछ लोगों का पॉजिटिव आया, कुछ लोगों का निगेटिव आया। जिसका निगेटिव आया आउट, जो पॉजिटिव आया उनको मेडिकल में दिया गया। मेडिकल में कुछ लोगों का पॉजिटिव आया, किसी का निगेटिव आया, जिसका निगेटिव आया आउट, और जिसका ठीक ठाक मेडिकल आया उसको सिलेक्ट आपने कर लिया। तो इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट दो तरीके के बताए गए हैं, एक एबिलिटी टेस्ट होंगे, एक पर्सनालिटी टेस्ट होंगे। एबिलिटी टेस्ट जो होगा नॉलेज टेस्ट होगा, और पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा वो एटीट्यूड टेस्ट होगा, मेंटल टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, इंटरेस्ट टेस्ट होगा। इस आदमी को इस चीज में इंटरेस्ट है भी या नहीं है। अगर इंटरेस्ट होगा तो वो ज्यादा दिन तक वहां पर रुकेगा, अगर इंटरेस्ट होगा तो उसका आउटपुट अच्छा होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो जल्दी भाग जाएगा वहां से, चाहे उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम एबिलिटी टेस्ट भी देखते हैं और पर्सनालिटी टेस्ट भी देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। इनके एडवांटेजेस क्या है? सिलेक्शन टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव, दे आर एक्यूरेट व्हेन वेल वैलिडेटेड, दे आर प्रिसाइज। सिलेक्शन टेस्ट जो होते हैं करीब करीब प्रिसाइज होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होते हैं। लिमिटेशन ये होते हैं कि देयर इज नॉट ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, लोगों को पता नहीं चलता है कि किससे कौन क्या है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सक्लूड बायस फ्रॉम द टेस्ट, टेस्ट जब भी होगा तो उसका कुछ एग्जामिनेशन होगा, कुछ इवेल्युएटर होगा, इवेल्युएटर मे बी सफरिंग फ्रॉम द बायस, सो इसका लिमिटेशन है। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। आप लोगों की सहूलियत के लिए, आपकी समझने के लिए हमने इस क्लासेस को हिंदी में शुरू कर दिया है। सिर्फ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में है, बाकी पूरा लेक्चर हम हिंदी में दे रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। आपकी समझ की लेवल के लायक ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है? प्लीज डू
ड्रॉप योर कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।